हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देखिए यहाँ पे हम एयरफोर्स की क्लासेस ले रहे हैं और चैप्टर 1 मैंने आपका कंप्लीट करवा दिया है। उसके मैंने कुछ क्वेश्चंस भी करवाए हैं और आपको शीट भी अवेलेबल करवाई है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ कमेंट में शेयर कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर डाल के आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप पर मैं इनका PDF शेयर करती हूँ। ठीक है, चलिए देखिए आज आपका सेकेंड टॉपिक है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इट मीन्स आपका वन डायमेंशनली मोशन होगा, यानी जो भी जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं अगर 1D में मूव कर रहे हैं तो वो वन डायमेंशन मोशन होगा, यानी सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट की बात होगी वहाँ पे, एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस या फिर जेड एक्सिस। तो उसको हम कहेंगे मोशन इन अ 1D, वन डायमेंशनल मोशन बोलेंगे उसको हम। तो यहाँ पे आपका एक विमीय गति की व्याख्या करने वाली सभी भौतिक राशियाँ प्रकृति में अदिश होती है, यानी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है वन डायमेंशनली जिनको आप रिप्रेजेंट करेंगे मैग्नीट्यूड के साथ, तो वो सारी की सारी आपकी स्केलर क्वांटिटी की तरह बिहेव करेगी। और जो पोजीशन है, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम। कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो किसी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो टाइम के साथ आपका एक फंक्शन बना के देता है। ठीक है, जैसे कि मान लो आपका कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, अभी यहाँ पे है इस टाइम, अभी मैंने यहाँ कोऑर्डिनेट्स ले लिए, मान लो ये x और ये y है। ठीक है, तो ये x कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, हम 1D की बात कर रहे हैं। x कोऑर्डिनेट पे अभी वो यहाँ पे बैठा हुआ है, आफ्टर सम टाइम उसका पोजीशन ये हो जाएगा, यानी वो यहाँ आ गया है, कुछ समय बाद वो यहाँ आया है, यानी जो पोजीशन है उसका टाइम के साथ चेंज हुआ है। जो पोजीशन टाइम के साथ चेंज हुआ है उसी को हम बोलते हैं कि जो पोजीशन है वो टाइम का फंक्शन है, यानी आप उसको एक्स एफ टी इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑफ मोशन आप इस तरह से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स इज इक्वल टू एफ टी को हम पढ़ते हैं पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, पोजीशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आपकी कुछ बेसिक टर्म्स हैं, जैसे डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होता है एंड वेलोसिटी क्या होता है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ पढ़ेंगे, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़। तो स्केलर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड देंगी, डायरेक्शन नहीं। मैग्नीट्यूड का मतलब है न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू जैसे 5, 4, 3, 2, 1 इस तरीके से जो वैल्यूज़ रहेंगी वो आपका मैग्नीट्यूड रहेगा। और स्केलर क्वांटिटीज़ आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड देती हैं, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज़ जो हैं वो आपको मैग्नीट्यूड भी देती है और आपको डायरेक्शन भी देती है। तो स्केलर क्वांटिटीज़ आपको मैग्नीट्यूड भी देगी प्लस आपको डायरेक्शन भी देगी। तो ये वाली तो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं, और जो सिर्फ मैग्नीट्यूड देती हैं वो आपकी वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं। तो बस इतना देखना था, अभी इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। मैग्नीट्यूड सॉरी स्केलर एंड वेक्टर, इनको हम डिटेल से स्टडी करेंगे कि क्या स्केलर क्या वेक्टर किस तरह की कौन सी क्वांटिटी होती है। बस एक थोड़ा सा बेसिक मुझे यहाँ बताना था तो मैंने आपको बताया है। अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस क्या होता है, तो उसको हम इस डायग्राम से समझते हैं डिस्टेंस क्या होता है। चलिए देखिए, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस की अगर बात करेंगे तो उसको आप इस तरीके से ले सकते हैं। अगर डिस्टेंस की हम बात करेंगे, देखिए मैं यहाँ बात कर रही हूँ डिस्टेंस। तो जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस आपका यहाँ पे जितना आपने पाथ कवर किया है, टोटल कवर्ड पाथ, टोटल कवर्ड पाथ, दैट इज़ द डिस्टेंस, यही आपका डिस्टेंस कहलाएगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि उसने कहीं किसी एक पर्टिकुलर जगह से, जैसे कि यहाँ से चलना शुरू किया है, मैंने बोला यहाँ से चलना शुरू किया है, ये पॉइंट ए है, यहाँ से उसने चलना शुरू किया और यहाँ तक आ गया है वो बी पे। अगेन ए से बी तक जो गया है उसका जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है। फिर बी से वापस वो इतना और चला और यहाँ पे आके स्टॉप हो गया है, ये सी पॉइंट है। बी से सी तक आने में उसने 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। तो अगर इसमें आपसे यहाँ पे टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है तो आप इसमें टोटल डिस्टेंस बताएंगे। ए से बी गया, ठीक है, ए टू बी प्लस बी टू सी,
ये सारा का सारा जितना भी उसने कवर किया था पाथ वो आपका डिस्टेंस कहलाएगा। यानी 10 + 5 15, जो डिस्टेंस का वैल्यू रहेगा यहाँ पे 15 मीटर आपके पास, यहाँ पे इस तरीके से आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं हम यहाँ पे, जैसे कि मान लो एक सर्कुलर पाथ कवर कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट है, ये इस तरीके से एक सर्कल है और उसने यहाँ से चलना शुरू किया है, ये पॉइंट ए है आपका, पॉइंट ए से चलना शुरू किया और वो इस तरीके से चल के वापस पॉइंट ए पे आ रहा है और इस सर्कल का जो रेडियस है वो आर है, इस सर्कल का रेडियस है आर। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इसका डिस्टेंस कितना होगा, तो यहाँ हम बता सकते हैं कि इसका जो इस सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होगा वही इसका डिस्टेंस होगा। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr होता है, तो यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया है वो 2πr किया है। फॉर एग्जांपल आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, ये एक सर्कल है, मान लीजिए आपको दे दिया है यहाँ पे कि 1 सेकंड में या फिर 1 मिनट में जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट बैठा हुआ है, कोई मैन बैठा हुआ है, ए पॉइंट से लेके वापस ए पॉइंट पे आने में 1 मिनट में वो एक रिवॉल्वेशन यानी एक चक्कर लगाता है, 1 मिनट में एक चक्कर लगाता है। तो आपसे ये पूछा है 3 मिनट 20 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, 3 मिनट 20 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो सबसे पहले तो 1 मिनट में 1 रिवॉल्वेशन यानी 1 मिनट में आपका ये कितना कर रहा है, πr 2πr, ठीक है, 1 रिवॉल्वेशन यानी इसका सर्कमफ्रेंस कितना है 2πr 1 मिनट का, तो 3 मिनट का कितना हो गया 3 × 2πr प्लस अब 20 सेकेंड में कितना चलेगा। अगर 1 मिनट में यहाँ पे इसको इस तरह से कैलकुलेट करो पहले तो कि ये 1 सेकेंड में कितना कवर कर रहा है डिस्टेंस, तो हम इसको यहाँ 1 मिनट में चलाइए, कितना चला 1 मिनट में 2πr चला, तो 60 सेकेंड में 2πr चला, तो 1 सेकेंड में चला 2πr/60, मल्टीप्लाई बाय कर देंगे, 20 सेकेंड का निकालना है हमें, तो मल्टीप्लाई बाय 20 कर दिया, ये इससे कैंसिल हुआ, 2 से 6 3 टाइम्स हुआ यानी 2/3 πr, 2/3 πr। तो जो टोटल डिस्टेंस रहेगा यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस जो रहेगा वो आपका रहेगा यहाँ पे 2/3 πr। टोटल डिस्टेंस जो आपका आया है निकल के वो आया है 2πr × 3 यानी 6πr। टोटल डिस्टेंस यहाँ पे निकल के आया इस क्वेश्चन में 6πr प्लस 2/3 πr। इसको रिजॉल्व करके और आगे भी लिख सकते हैं। तो डिस्टेंस आपको इस तरह से कैलकुलेट करना है, इस तरह से मतलब डिस्टेंस में जितना भी आप कवर कर रहे हैं टोटल पाथ जो भी है आपका, दैट इज द डिस्टेंस। नेक्स्ट आपका टर्म आता है डिस्प्लेसमेंट। तो हम डिस्प्लेसमेंट को कैसे समझ सकते हैं, डिस्टेंस ये देखिए, इसको पढ़ लीजिए, थ्योरी यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ पाथ एंड द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ओके, एंड यूनिट्स वगैरह हम पढ़ चुके हैं। तो डिस्टेंस एक लेंथ है एक तरह का, तो इसका यूनिट होगा मीटर। ये एसआई सिस्टम में है, अगर आप इसको सीजीएस सिस्टम में पढ़ना चाह रहे हैं तो आप इसको सीजीएस सिस्टम में यूनिट लिखेंगे सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिस्प्लेसमेंट, नेक्स्ट टर्म है आपका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज अ शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्प्लेसमेंट को आप यहाँ समझ सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट एक्सप्लेन कर रही हूँ। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है देखिए, हम अभी पढ़ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का शॉर्ट, अगर सबसे अच्छा आप एक लाइन में अगर बोलेंगे तो बोलेंगे शॉर्टेस्ट पाथ। जो भी आपने शॉर्टेस्ट पाथ कवर किया है दैट इज़ द डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से चलना शुरू किया और ये बी तक गया है, वही मैं सेम एग्जांपल लूँगी जो मैंने डिस्टेंस में लिया था। तो यहाँ पे हमें डिफरेंस भी पता लगेगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। तो ए से बी गया है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो ए से बी जाने में उसने 10 मीटर कवर किया है, कितना कवर किया है 10 मीटर कवर किया है। अगेन उसने क्या किया, यहाँ से बी से चल के वापस यहाँ एक पॉइंट हमने लिया है, सी पॉइंट ले लिया है हमने, कोई ये सी पॉइंट ले लिया है और यहाँ से चल के यहाँ तक वो आया है 5 मीटर, ठीक है। यानी चला कहाँ से है, इनिशियल पॉइंट है उसका ए, इनिशियल पॉइंट कौन सा है, ए है, ये तो उसका इनिशियल पॉइंट है,
इनिशियल, और कहाँ आके रुका है, सी पे, यानी सी फाइनल पॉइंट है। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो बेसिकली होता है शॉर्टेस्ट पाथ है, यानी जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बिटवीन जो आपका लेंथ है दैट इज़ द डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बिटवीन जो लेंथ है वो आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ आपका 10 मीटर तो ए से बी तक है और बी से सी तक 5 मीटर है, यानी इनिशियल ए है और फाइनल सी पॉइंट है। फाइनल पॉइंट कौन सा है यहाँ पे, फाइनल पॉइंट सी है। तो ए और सी के बिटवीन जो डिस्टेंस है, देखिए टोटल 10 है, बी से सी 5 है, तो रिमेनिंग कितना रहा, 5 मीटर। तो यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट निकल के आएगा वो आएगा आपके पास 5 मीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा वो 5 मीटर रहेगा। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो 5 मीटर रहेगा, और इसी में अगर डिस्टेंस की बात करेंगे तो 15 मीटर आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में आई होप आपको ये एक डिफरेंस समझ में आया होगा कि किस तरह से चलता है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मैंने एक सर्कल का ही एग्जांपल लिया है। पॉइंट ए पॉइंट से उसने चलना शुरू किया, इस सर्कल के लिए जो रेडियस है वो आर है। ए पॉइंट से चलना शुरू किया है और वापस वो चल के पूरा घूम के ए पॉइंट पर ही आ गया है, यानी इनिशियल एंड फाइनल जो पॉइंट है, इनिशियल एंड फाइनल जो पॉइंट है वो दोनों ही क्या है, ए है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है, ए है। अच्छा, जब इनिशियल पॉइंट भी वही है, फाइनल पॉइंट भी वही है, तो कुछ यहाँ पे क्या आएगा, इनिशियल भी वही है, यानी इसने चलना भी यहीं से शुरू किया है इसी पॉइंट से, और पूरा चल के भी यहीं पे आके रुक गया है। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बिटवीन जो लेंथ है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट कौन सा, ए है, और फाइनल पॉइंट भी क्या है, ए है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया यहाँ पे, तो आप अगर यहाँ डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ एक रिलेशन निकल के आता है जब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में हम देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट और जो डिस्टेंस है एक रिलेशन आएगा। डिस्टेंस, देखो मैंने जो एग्जांपल लिया था उसमें डिस्टेंस 15 आ रहा था और डिस्प्लेसमेंट 5 आ रहा था, यानी डिस्टेंस ग्रेटर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से और उसके इक्वल हो सकता है। डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर एंड डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है। तो ग्रेटर वाला कंडीशन तो मैंने यहाँ बताया अभी आपको। इक्वल वाला देखिए, कोई बंदा ए से चल के बी पे गया है, कोई ऑब्जेक्ट है जो ए से चल के बी पे गया है और उनके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है। तो ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। अच्छा, डिस्टेंस तो टोटल जितना पाथ कवर किया है यानी 10 मीटर, तो डिस्टेंस आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बिटवीन जो भी पाथ कवर किया है। तो इनिशियल ये पॉइंट है, ए पॉइंट है, और फाइनल पॉइंट बी है। तो कितना आएगा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अगर देखेंगे तो 10 मीटर। तो हो गया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या आया है, इक्वल आया है। तो आप इस रिलेशन को ध्यान रखेंगे यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको ध्यान रखेंगे कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इक्वल एंड ग्रेटर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के, इक्वल एंड ग्रेटर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का एक बेसिक था जो कि आपको अगर 11th पढ़ के आए हैं तो डेफिनेटली आता होगा, आपको आएगा। तो ये जो क्लास थी वो 9th क्लास के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। 10th क्लास के बच्चे भी यहाँ से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस सीख सकते हैं। इसी तरीके से जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एयरफोर्स की उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और 11th क्लास का तो ये टॉपिक है ही, तो उनके लिए तो डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे आप थ्योरी में देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट को। डिस्प्लेसमेंट, द मिनिमम डिस्टेंस अलोंग द डायरेक्शन बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट है क्या, डिस्प्लेसमेंट इट्स अ लेंथ। सो लेंथ का जो यूनिट होता है वो मीटर होता है। तो यहाँ यूनिट तो आपका मीटर और सेंटीमीटर ही रहेगा। मीटर तो आपका ऐसा ही सिस्टम में होगा और सेंटीमीटर आपका सीजीएस सिस्टम में होगा, सीजीएस सिस्टम में होगा। अब यहाँ पे एक लाइन है कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट और पॉजिटिव नेगेटिव और शून्य हो सकता है, ये मैं आपको समझाऊंगी जब मैं आपको वेक्टर और स्केलर को जब पढ़ाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी कैसे पॉजिटिव, कैसे नेगेटिव और ज़ीरो हो सकता है। क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और वो डायरेक्शन देता है। तो जहाँ डायरेक्शन की बात होगी तो नेगेटिव पॉजिटिव ज़ीरो हो सकता है। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच पथ पर निर्भर नहीं करता, यानी ये जनरली इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बिटवीन जो भी जो उनका
पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, ये सिर्फ उन पोजीशंस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। तो इस पॉइंट का यही मतलब है कि ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ। ये उन पोजीशंस पे डिपेंड करता है जहाँ ऑब्जेक्ट लाई किया है इनिशियली और फाइनली। ठीक है, ये रिलेशन मैंने अभी बताया है ये आपको कि जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर एंड इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, तो ये हमने देख लिया है। ये सारे एग्जांपल्स जो मैंने यहाँ लिख रखे हैं वो मैंने आपसे अभी डिस्कस करे ही हैं, तो आप इनको एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका स्पीड एंड वेलोसिटी। इन दोनों को भी हम वही जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को पढ़ा है डिफरेंशिएट करके वैसे ही पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। थैंक यू।